हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का ही ये पार्ट है, 5th पार्ट है ये केमिकल रिएक्शंस का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर कोरोजन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, वो कंप्लीट हम करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, और साथ ही साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे लेके चलेंगे। तो जो बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं वो बच्चे वीडियो को पूरा देखें। कोई प्रॉब्लम लगती है तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए वो मुझे कमेंट कर सकता है, कमेंट में बता सकता है जिसको जो चीज़ समझ नहीं आई है। अगर कोई चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। कोई चीज़ें रहती हैं या कोई टॉपिक ऐसा रहता है जो आपको इस चैप्टर में समझ ना आया तो वो बता सकते हैं। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 7-8 नंबर का पेपर बनना ही बनना है। तो इसीलिए किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, मैम उनको क्लियर करेंगी वो सब चीज़ें दोबारा। और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। क्लास 10th के स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इसको, उनको इन फ्यूचर उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके। और धीरे धीरे हम अभी 9th की वीडियो भी, 8th की भी, 6th की भी और 7th की भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के ऊपर। तो आप चैनल पे बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। और अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। कुछ बच्चे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जानते होंगे, कुछ बच्चे नए होंगे जिनको यही नहीं पता कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन होता है यानी क्या होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना, यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जहाँ पे भी क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यानी कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये सिंपल, यानी कि जो अब तक हम पढ़ते आ रही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिडक्शन यानी कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, रिडक्शन है तो हाइड्रोजन ऐड हो रही है। दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरा एक और बोल सकते हैं हम इसको कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। भाई जिसमें हम हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो हमारे कौन से होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और रिडक्शन क्या है, जिसमें हमारा एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या होंगी, हमारी रिडक्शन होगा। एक और ले लेते हैं, और कैसे बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। जैसे भी कोई भी एलिमेंट है ए, उसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो यानी कि उस पर चार्ज कैसा आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो भी कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन पे चलते हैं, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट है ए, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, तो वो क्या बन गया है, ए नेगेटिव, यानी कि उसने क्या कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। गेन करने वाले किस पे चार्ज जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और देने वालों पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ये ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को बताते हैं कि भाई किसी का पॉजिटिव है कोई, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है, ज़्यादा है, और किसी के ऊपर नेगेटिव है यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कम है। वैसे आपको मैं बता दूं, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो पार्ट है
ये आपका क्लास 11th का पार्ट है। तो अभी आपको क्लास 10th में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, तो ये हम आपका जब क्लास 11th के लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब हम इसमें डालेंगे ये। तो अभी आपको बस मैं इतना ही बताऊंगी कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं उनको पॉजिटिव और नेगेटिव से डिफाइन किया जाता है इक्वेशंस के अंदर। यानी कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर्स का इंक्रीज़ होगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है यानी कि जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को उनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो जाता है। अदरवाइज़ आप ये 3 प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। कौन कौन सी? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन के अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन क्या करता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। रिडक्शन क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तो हमने इसको थियोरेटिकल समझा है, अब हम इसको इक्वेशन में समझेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हम इक्वेशन ले लेते हैं कोई भी। तो मैं भी सिंपल सी इक्वेशन लेती हूँ। मैंने ले ली फर्स्ट इक्वेशन, C+O2 गिव्स आउट CO2। अब देखिए यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास। तो जैसे ये कार्बन पहले अकेला था, लेकिन जैसे ये कार्बन यहाँ से यहाँ आता है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ हमने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। तो जैसे ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन ऐड होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया कि नहीं हमारा? ये क्या बन गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है इतना? अब देखो जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो यानी कि क्या हो रहा है? हमने क्या पढ़ा था? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो भाई अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हमें भाई सिंपल सा पता है, मैम ने बताया है अभी आपको कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब देखिए कार्बन में जब ऑक्सीजन ऐड होके कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी कि ये क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है बात इतनी? ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही है। चलो इसकी दूसरी क्वेश्चन ले लेते हैं। Mg+O2 गिव्स आउट MgO। सेम जो भी मैंने ऊपर बताया आपको, भाई मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, लेकिन जब आपने प्रोडक्ट बनाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बना यहाँ पे। तो जैसे मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यानी कि Mg से MgO बन गया, यानी कि मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन भी आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? फिर से ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर हो गई? जिस बच्चों को क्लियर नहीं है वो भी बता सकता है मेरे को कमेंट में, तो मैम दोबारा क्लियर कर देंगे इसको। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके चलनी है। थर्ड इक्वेशन लेते हैं हम, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे चीज़ें कैसे होती हैं। मैंने एक इक्वेशन ले ली, H2S + Cl2 गिव्स आउट 2HCl + S। अब देखिएगा यहाँ पे H2S था, हमारे पास क्या था? H2S। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से H2S से खाली S रह गया हमारा। रह गया कि नहीं रह गया? S रह गया हमारा खाली। तो अब यहाँ देखिए, हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जब क्या हो रहा है, पहले हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। क्या थी प्रॉपर्टीज़? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ है भाई? यहाँ पे हुआ है H2S से खाली S रह गया है, यानी कि H निकल गया है। H निकलना यानी कि रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन निकल गया तो यानी कि क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है।
क्लियर है इतनी बात? तो ऑक्सीडेशन समझ में आया? ओके। अब हम कुछ इक्वेशन किसकी लेते हैं? कुछ इक्वेशंस हम रिडक्शन की लेते हैं। जैसे आपको क्लियर हो ऑक्सीडेशन, मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ होगा, और जिसको नहीं हुआ है मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्लियर करें अपनी, यानी कि मैम को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक इक्वेशन ले ली आपकी एक और, अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है हमारा। तो हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि NH3 क्या था हमारे पास, NH3 से हमारा क्या बन रहा है, N बन रहा है। NH3 से क्या बन रहा है हमारा, N बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए Cl2 से हमारा क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, HCl बन रहा है हमारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा भी था, आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ पीछे वाला पार्ट। पीछे वाला पार्ट दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो मैंने क्या लिखा है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। अभी देखिए यहाँ पे देखिए इक्वेशन के अंदर Cl2 के अंदर जब इधर गया तो क्या बन रहा है, HCl, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो गया, यानी कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो भाई इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। क्लियर है बात? और आपको एक चीज़ बता दूं मैं यहाँ पे, कि अगर इस टाइप की कोई भी रिएक्शंस होती है, अगर किसी में एक को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, जैसे आपने यहाँ पे एक आइडेंटिफाई कर लिया है कि रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि जो दूसरा हुआ होगा पक्का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे NH3 था और यहाँ पे क्या रह गया, N रह गया, यानी कि यहाँ से क्या निकल गया, H निकल गया, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यानी कि भाई इसका ऑक्सीडेशन हुआ है डेफिनेटली। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, उम्मीद है कि इतनी आप लोगों को क्लियर हुई होगी बात, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब ये तो हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम इसको जान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। अब रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, देखो भाई होती तो जो हमने पढ़ा दिया आपको वही होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें दोनों, यानी कि जिसमें आपका रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, वो दोनों क्या होती हैं, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। यानी कि हम कह सकते हैं द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन are called redox reaction। क्लियर है बात? यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिन दोनों, मतलब जो दोनों होती हैं, दोनों हो जाते हैं एक साथ, तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है हमारी। जैसे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स के तौर पे हमने लिया CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। ये इक्वेशन ले लेती हूँ, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको जो क्लियर नहीं हुआ अभी क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो
CuO है, CuO में से हम जब एरो के इधर गए तो हमें खाली Cu मिला, तो हमें पता चल गया भाई CuO में से O निकल गया है और हमें CuO में से हमारा क्या हो गया है, O निकल गया है और क्या बचा है, Cu बचा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर रिमूवल हो रही है ऑक्सीजन तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है। हमारे पास हमने देखा था यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यानी कि इसका पक्का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक का रिडक्शन होता है तो एक तो पक्का ऑक्सीडेशन ही होगा, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ पे जाके H2O बन गया, यानी कि H तो यहाँ पे भी था और H यहाँ पे भी है, क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो जब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हमारा क्या आ गया, ये ऑक्सीडेशन। क्लियर है इतनी बात। तो अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। तो जिस इक्वेशंस के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, हम एक इक्वेशन और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। जैसे हमने ये बहुत अपने आप में एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, बहुत बार। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान से समझे, काफ़ी बार पूछा भी गया ये। तो अब देखिए यहाँ पे H2SCl2 गिव्स आउट S+2HCl। अब देखिए यहाँ पे H था, H2